तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ आदि कैलाश में। मतलब हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है ना, इसकी खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और उसमें से भी व्यास घाटी, ये तो मतलब खूबसूरती का खजाना है। इतना एल्टीट्यूड है, आप बिल्कुल भी तेज नहीं चल सकते हो, सांस चढ़ने लग जाती है। ये कुंड का पानी आधा हो गया है, आप देखो ना, ये इतने में ही बची है झील। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आज हमारा आदि कैलाश का दिन और हम लोग हैं अभी गूंजी में। बज रहे हैं सुबह के 5। ये खर्राटों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। हम लोग हैं 8 राइडर। ले चलता हूँ आपको बाहर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गूंजी गांव। कल शाम को हम लोग 8-9 लोग, हम जो RCU राइडर्स कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड के जो मेंबर्स हैं, हम राइडर्स कल यहाँ पहुँचे हैं। तो आप ये देखो, सुबह सुबह यहाँ गूंजी का नज़ारा सामने। तो ये जो आपको पीक्स दिख रही हैं, ये हैं नेपाल, नेपाल की API पीक है। ये हमारा होम स्टे है, पल्लवी होम स्टे गूंजी में ही। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए पानी गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जितने भी होम स्टे होटल वाले होते हैं उठते नहीं है ना, लेकिन मेरे पास तो ये सारा जुगाड़ रहता ही है, तो मैं किसी पे ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। चलो भाई, मेरा गर्म पानी, मतलब मॉर्निंग जो पानी है वो तो गर्म हो गया है, जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ अपना। तो ब्रेकफास्ट सब हो चुका है सबका, और अब हम लोग रेडी हैं। ये रहा हमारा होम स्टे, पल्लवी होम स्टे यहाँ गुंजी में, जहाँ पर हम 8 लोगों ने कल रात बिताई है। बढ़िया जगह थी। तो अभी तो हम लोग निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। सब लोग रेडी हैं, हमारे जितने भी राइडर्स हैं। और आ जाओ। पारस रेडी, शिवम रेडी, ऑल सेट। चलें, आप लोग भी आप साथ ही चल रहे होंगे? ठीक है। ओके, तो निकल चुका है हमारा राइडर्स का ग्रुप आदि कैलाश के लिए, और आज दर्शन करेंगे। सो ये अब गूंजी से नाभी वाली रोड पे आ गए हैं। ये जंक्शन पॉइंट था, और गूंजी से नाभी 2 किलोमीटर पे है। तो आप रुकने को हम जैसे गूंजी में रुके हैं, क्योंकि कुछ अलग व्यू चाहिए था। आप नाभी में भी रुक सकते हैं, नाभी गांव में भी आपको दिखाऊंगा। और नाभी से फिर आगे पड़ता है कुटी, आप कुटी में भी रुक सकते हैं। आप ऐसे टेंटों में लगा, हाँ चलिए, देखते रहता हूँ। कल शाम आप गुंजी में रुके थे? हाँ, कल गुंजी में रुके। हाँ, टेंट लगा था, आप ही का था विक्रमादित्य। हाँ, टेंट तो नहीं लगाया हमने कल। आज वीडियो तो बनाई है हमारे साथ। अच्छा। हाँ, आज भाई साहब मिले, आपका वीडियो चैनल हम देखते रहते हैं, अच्छा लगा। इतने सुदूर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच आप मिले हैं, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका वीडियो बहुत अच्छा, आपकी शुभकामनाएं हैं। बहुत थैंक यू सो मच सर। आज आप यहीं रुके हुए? आज हमारे JP नड्डा जी आ रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो उनके कार्यक्रम तो भी पुलिस भी खड़ी थी। तो अभी आप लोग BJP के वो कार्यकर्ता, तो सब लोग हैं। हाँ, सब लोग हैं। तो अब धारचूला में ही आपका रहना हुआ? अब धारचूला रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी फिर उनके साथ ही फिर आप आदि कैलाश की तरफ काफिले में जाएंगे। काफिले में जाएंगे। ठीक है, आगे भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके भैया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारे धारचूला के निवासी थे, और BJP के कार्यकर्ता हैं बेसिकली। मैंने बताया ना, JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आ रहे हैं। आज JP नड्डा जी का विज़िट है यहाँ पर आदि कैलाश में। तो आदि कैलाश के लिए दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो अभी जितनी पुलिस फोर्स है और उत्तराखंड सरकार की, और जितने BJP के कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग यहाँ आज आए हैं। उन्हीं के काफिले में वो आगे निकलेंगे।
तो मैं पहुंच चुका हूं नाबी गांव और एक खूबसूरत गांव गूंजी के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे होम स्टे दिखते हैं। नाबी से जो आपको सामने वो गांव दिख रहा है वो है रोंगकोंग, और रोंगकोंग जाने के लिए आपको नाबी आना पड़ेगा। नाबी से फिर 1-1.5 किलोमीटर नदी क्रॉस करके, मतलब ब्रिज है वहाँ पर, उसको क्रॉस करके आप रोंगकोंग पहुँचेंगे। 200-300 साल पुराना गांव है। ये भी एक बहुत खूबसूरत गांव है। इसको भी अगर आप आदि कैलाश के लिए आते हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो आप इस गाँव को भी ज़रूर विज़िट करें। खूबसूरत है क्योंकि इतनी दूर आप लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, दोबारा कब आना हो नहीं पता। तो ये जो गांव हैं इनको अच्छे से घूमिए। नाबी, गूंजी, रोंगकोंग, कुटी, ये कुछ रिमोट गांव हैं यहाँ अपने उत्तराखंड में। तो अभी कुटी है कुछ 8 किलोमीटर। तो उससे पहले मैं इस पॉइंट पे मैं रुका हूँ क्योंकि जब आप नाबी से कुटी की तरफ को जाते हैं तो ये जो बीच का जो रास्ता है ये इतना खूबसूरत है। मतलब हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है ना, इसकी खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और उसमें से भी व्यास घाटी, ये तो मतलब खूबसूरती का ख़जाना है। इतनी खूबसूरती आप देखो ना, बगल में बह रही है नदी, सामने का ऐसा नज़ारा खूबसूरत। क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी हम आदि कैलाश की तरफ को जाते हैं थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं, और जब हम दिन में या वापस आते हैं तो तब यहाँ पर बादल आ जाते हैं। यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो ये जो आपको लैंडस्केप, ये जो अभी लाइट मिलती है ना, ये बाद में नहीं मिलती है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट रुकिएगा ज़रूर ऐसी इस पॉइंट पे, फ़ोटो वगैरह ज़रूर खिंचवाइएगा क्योंकि ऐसी जगह दोबारा नहीं आया जाता है। बस अब चलते हैं कुटी की तरफ को, 8 किलोमीटर है। ये पहुंच चुके हैं कुटी गांव में। कुटी एक छोटा सा खूबसूरत गांव आदि कैलाश से पहले। यहाँ से आदि कैलाश तकरीबन 18 किलोमीटर रह जाता है। और पांडवों की माता जी कुंती के नाम पर इस जगह का नाम कुटी पड़ा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब पांडव अपने हिमालय विचरण पे थे तब उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया था अपनी माता के साथ। उनकी माता को ये जगह बहुत पसंद आई थी क्योंकि इस जगह का ऑरा आप देखेंगे ना, इतना खूबसूरत है। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम बिताया था। उन्हीं की माता के नाम पर जगह का नाम है कुटी। और यहाँ पर हमारे परमिट्स अब चेक होंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर फिर कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहीं से शूट कर रहा हूँ। बाकी आपको कुछ शॉट्स आप देखिए कुटी गाँव के। अब हम आ चुके हैं आदि कैलाश वाली रोड पे, और यहाँ से अब नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। आप देखो सामने ये बंजर ऊंचे पहाड़, खूबसूरती, ओहो क्या कहना। वाह।
पहुँचे हैं हम लोग गणेश नाला की तरफ और यहाँ पर देख लो अब यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिज बन चुका है। पहले यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता था लेकिन अब सब बना दिया है। और ये पहुँच चुके हैं हम लोग जॉलिंगकोंग। सामने आपको दिख रहा होगा ये आखिरी चेक पोस्ट है यहाँ पर आदि कैलाश में। और बस आप दर्शन करेंगे महादेव के प्रिय स्थल आदि कैलाश के। आ जाइए। हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ आदि कैलाश में। सामने आपको खूबसूरत दर्शन हो रहे होंगे महादेव के प्रिय स्थल आदि कैलाश के। सही टाइम पे पहुंचे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अगर लेट होते तो बादल आ जाते, इतने अच्छे दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन अभी आप देखो दर्शन कितना खूबसूरत हो रहा है। यहीं पर ये पेड पार्किंग, ये जो आपको दिख रहा है इसका कुछ मेरे ख्याल से 50-100 रुपये चार्ज होगा गाड़ी का। ठीक है। क्या है घोड़े का क्या प्राइस है, मतलब पार्वती कुंड के लिए कितना रहता है? अच्छा सेम रेट है, कितना? 3000 रुपये। तो चाहे पार्वती कुंड जाओ चाहे गौरी कुंड जाओ 3000 रुपये लगेंगे ना, आपको पूरा घुमाएंगे। अच्छा पूरे 3000 में पूरा घुमाएंगे। तो यहाँ पर चलने में थोड़ा सा लगता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और आप लोग यहाँ आके घोड़े ले सकते हैं। घोड़े का जो प्राइस है वो चार्ज करते हैं वो 3000 रुपये। 3000 रुपये में वो आपको पार्वती कुंड भी के दर्शन भी कराएंगे प्लस सामने गौरी कुंड के दर्शन भी कराएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप चल नहीं पाएंगे इतना तो घोड़े आप लोग कर सकते हैं इनके। तो अब आदि कैलाश के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं पार्वती कुंड के लिए। और तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है यहाँ से। ऊपर की तरफ को है पार्वती कुंड। अगर आपको गौरी कुंड जाना है तो गौरी कुंड के लिए रास्ता वो रहा और ये काफ़ी लंबा है। मतलब आप बिल्कुल आदि कैलाश के बिल्कुल नीचे आप पहुँच जाते हैं गौरी कुंड के लिए। तो पहले चलते हैं पार्वती कुंड। बाप रे, क्योंकि आप इतना एल्टीट्यूड में हो ना, थोड़ा भी आप चलते हो तो सांस बहुत फूलती है। लगभग 4500 मीटर ऊपर है हम लोग, उसमें पैदल चलना। घोड़े का ऑप्शन भी है लेकिन हम ट्राई करते हैं पैदल। हमने सोचा 3000 रुपये बचाए जाए। ओह, यहाँ तक तो पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ से ना, और देखो भाई साहब महादेव के आदि कैलाश के दर्शन क्या खूबसूरत होते हैं यहाँ से। मतलब नीचे से उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है लेकिन यहाँ से तो हर हर महादेव। चलो चलो, अब यहाँ के बाद जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ से रास्ता आप थोड़ा सीधा हो जाएगा। मतलब चढ़ाई नहीं है, नीचे से ऊपर आने में चढ़ाई काफ़ी थी। ऐसी हालत हो गई है ना, बिल्कुल हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम लेके चल रहे हैं क्योंकि इतना एल्टीट्यूड है। आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं चल सकते हो, सांस चढ़ने लग जाती है। सामने दिख गया है मंदिर पार्वती कुंड का। ज़्यादा दूर नहीं है, आप मतलब जो चढ़ाई है ना को चढ़ने वाली सिर्फ वही है। उसके बाद आप शॉर्टकट मत लेना, इसी रास्ते से होकर आना, आपको आराम होगा। हाँ, पहुँच गए आदि कैलाश धाम में, पार्वती कुंड के पास। हर हर महादेव। आइए दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो ये है आदि कैलाश धाम और यहीं से आपको आदि कैलाश के दर्शन इतने प्यारे होते हैं। और साथ में ये है पार्वती कुंड। ये देखिए, अभी अगर आप देखोगे एक चीज़, यहाँ देखो, पहले ये जो पानी कुंड का पानी था वहाँ तक था, लेकिन आज ये कुंड का पानी आधा हो गया है। आप देखो ना, ये इतने में ही बची है झील। बताओ, ये ग्लेशियर का एरिया है और यहाँ पर भी पानी की कमी साफ साफ नज़र आ रही है। क्या होगा हम लोगों का आने वाले भविष्य का, सोचने वाली बात है।
तो पार्वती कुंड जाके हम लोग आए वापस, और उसके बाद प्लान ये था कि गौरी कुंड की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मौसम देख लो आप, ये स्नोफॉल शुरू हो चुका है यहाँ पर। और उधर की तरफ आदि कैलाश की तरफ को देखो आप, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गौरी कुंड के लिए, तो बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है। अभी टाइम भी कितना हो गया है, 2 बज गए हैं। तो ये जो स्नोफॉल अभी जो हल्के हल्के जो स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं अभी, तो अगर थोड़ी देर और रुकेंगे तो स्नोफॉल हो जाएगा। तो अब लंच मैंने बोला है कुटी में, ऑलरेडी मैं वहाँ बोल के आया हूँ। तो अब हम चल रहे हैं कुटी और वहाँ लंच करेंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या प्लान रहेगा। महादेव कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हर साल अपने पास बुलाते रहना। हर हर महादेव। चलो भाई चलते हैं कुटी की तरफ।